टीचिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। मैं पिंटू कुमार आप लोग के बीच जेटेट का बैच लेकर प्रारंभ है। और आगे हम लोग देखिए क्या कल पढ़ चुके थे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कल हम लोग देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता कब से प्रारंभ किया गया। तो हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद पिछले का चर्चा करेंगे। तो देखते हैं प्रमुख स्थलों में से क्या क्या है। प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान 6 स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई थी, लेकिन धोलावीरा के उत्खनन के बाद इसकी संख्या वर्तमान में 7 हो गया है, जो निम्नलिखित हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन के बाद 6 ऐसे नगर थे जिसका नगरों की संख्या नगर की संज्ञा दी गई थी, लेकिन धोलावीरा का उत्खनन होने के बाद वो उसकी संख्या कितना हो गया, 7 हो गया। वो 7 का हम लोग एक एक करके देखेंगे। हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है उसका उत्खनन जो किया गया था कब, उत्खनन वर्ष है 1921। उत्खनन कब किया गया हड़प्पा का, तो 1921 में। सर नहीं हो रहा है सर। तो हड़प्पा का उत्खनन कब किया गया, 1921 में। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। उत्खननकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी ने। उत्खननकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। किस नदी के किनारे हड़प्पा है, तो रावी नदी के किनारे। वर्तमान स्थिति में पंजाब पाकिस्तान में है। तो बोलता है हड़प्पा कहाँ है, तो पंजाब पाकिस्तान में है। हड़प्पा का उत्खनन कब किया गया, 1921 ईस्वी में। उत्खननकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी। किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। ये हड़प्पा कहाँ पर है, तो पाकिस्तान पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ, तो 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में किया गया। कौन किए थे, तो राखलदास बनर्जी। उत्खनन कौन किए थे, राखलदास बनर्जी ने। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। ये लरकाना सिंध बोलता है और पाकिस्तान में है। लरकाना सिंध और पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो जो है सो चनहुदड़ो का उत्खनन कब किया गया, तो 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में। और उत्खननकर्ता GN मजूमदार हैं। कौन, GN मजूमदार। तो चनहुदड़ो का उत्खननकर्ता कौन हुए, GN मजूमदार। किस नदी के किनारे चनहुदड़ो है, तो सिंधु नदी के किनारे। ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में, और हड़प्पा भी पाकिस्तान में, और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में। ये तीनों स्थल। तो हम लोग क्या देखे कि चनहुदड़ो का उत्खनन कब किया गया, 1931 ईस्वी में किया गया। उत्खननकर्ता कौन था चनहुदड़ो का, तो उत्खननकर्ता GN मजूमदार थे। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। कहां पर है, तो पाकिस्तान में है। इतना क्वेश्चन यहां से बनता है, नहीं हाँ यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए आप लोग कंफर्म याद कीजिए इसको, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन रहता है यहां से। अब देखेंगे लोथल। लोथल का था बंदरगाह, कहां पर था, गुजरात में। कल हम लोग पढ़ चुके थे। तो लोथल का उत्खनन कब किया गया, तो 1953 से 1960 के बीच में किया गया। 1953 से 1960 के बीच में किया गया। उत्खननकर्ता कौन था, तो रंगनाथ राव थे। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे। किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। यार ये कहां पर है, तो यह अहमदाबाद के गुजरात में है।
लोथल कहाँ? गुजरात में। पूछता है लोथल का क्या है? एक बंदरगाह है। कहाँ पर है? तो गुजरात में। इसका लोथल का उत्खनन कब किया गया? तो 1953 से 1960 के बीच में किया गया। उत्खनन करता कौन था? तो रंगनाथ राव थे। कालीबंगा, कालीबंगा का उत्खनन किसने की, कब किया गया? तो उत्खनन 1961 ईस्वी में किया गया। उत्खनन करता कौन था? तब बीके थापर और बीबी लाल थे। बीके थापर और बीबी लाल। और बोलता किस नदी के किनारे है? तो बोलता घाघर नदी के किनारे है। और बोलता वर्तमान स्थिति का नगर गंगा नगर जो राजस्थान में है। तो कालीबंगा कहाँ है? डायरेक्ट पूछेगा कहाँ कालीबंगा? तो राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। तो कालीबंगा का उत्खनन कब किया गया? 1961 ईस्वी में। किसने किया था? बीके थापर और बीबी लाल ने किया था। बीके थापर बीबी लाल। देखिए याद करने का ट्रिक, कालीबंगा से कालीबंगा बीके थापर और बीबी लाल, बीबी लाल हैं। और किस नदी के किनारे? घग्गर। तो कालीबंगा किस नदी किनारे? घग्गर नदी। कहां पर? तो राजस्थान में। बनवाली, बनवाली हम लोग देखेंगे बनवाली का उत्खनन कब किया गया? 1973 से 1974 ईस्वी में किया गया। उत्खनन करता कौन है? आर एस विशिष्ट है। आर एस विशिष्ट, आर एस विशिष्ट है। बनवाली का उत्खनन करता कौन है? आर एस विशिष्ट है। और बोलता है वर्तमान स्थिति हिसार हरियाणा में है। कहां पर? बनवाली कहां है? हरियाणा में है। धोलावीरा, अब धोलावीरा हम लोग देखेंगे। धोलावीरा कब उत्खनन कब किया गया? तो 1990-91 ईस्वी में किया गया। धोलावीरा का उत्खनन कब किया गया? 1990 से 91 ईस्वी में किया गया। किस धोलावीरा का उत्खनन किसने किया? धोलावीरा का उत्खनन करता कौन था? तो आर एस विशिष्ट था। आर एस विशिष्ट था। आर एस विशिष्ट था। और किस नदी के किनारे है? तो मानसरा तो मनहार नदी के किनारे में है। और बोलता है कहां पर है? तो कच्छ गुजरात में। तो धोलावीरा गुजरात में और लोथल कहां? गुजरात में। ये दोनों स्थल कहां है? गुजरात में है। तो एक एक करके फिर हम लोग रिवीजन करते हैं कि हम लोग क्या क्या देखे। हड़प्पा, हड़प्पा का उत्खनन कब किया गया? 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया गया? तो 1922 ईस्वी में। अब हम लोग देखे थे चनहुदड़ो, चनहुदड़ो का उत्खनन कब किया गया था? 1931 ईस्वी में। लोथल, लोथल का उत्खनन कब किया गया? तो 1953 से 1960 के ईस्वी के बीच में। उसके पहले हम लोग देखे कालीबंगा, कालीबंगा का उत्खनन 1961 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देखे बनवाली 1973 से 74 में। और बोला धोलावीरा, धोलावीरा 1990 से 91 में उत्खनन किया गया। एक फिर हम लोग देखते हैं इधर उत्खनन कर्ता का नाम। तो हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? उत्खनन करता कौन थे? तो मोहनजोदड़ो का राखल दास बनर्जी थे। फिर हम लोग देखे चनहुदड़ो का, तो चनहुदड़ो का कौन? चनहुदड़ो का उत्खनन करता कौन थे? तो जी.एन. मजूमदार थे। फिर हम लोग देखे लोथल का, तो लोथल का उत्खनन करता कौन थे? तो रंगनाथ राव थे। फिर हम लोग देखे लोथल के बाद में कौन सा? कालीबंगा, कालीबंगा का उत्खनन करता कौन था? बीके थापर और बीबी लाल। फिर हम लोग देखे बनवाली, बनवाली का उत्खनन करता कौन थे? तो बनवाली का आर एस विशिष्ट थे। फिर हम लोग देखे आर एस विशिष्ट। धोलावीरा, तो धोलावीरा का उत्खनन करता कौन था? आर एस विशिष्ट था। तो बनवाली और धोलावीरा का उत्खनन करता आर एस विशिष्ट ही था दोनों का। अब हम लोग देखेंगे कि कौन स्थल कहां पर, कौन सा नदी के किनारे? हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। फिर हम लोग देखे चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। फिर हम लोग क्या देखे कि लोथल, तो लोथल कौन सा नदी? भोगवा नदी के किनारे में है। फिर हम लोग क्या देखे? कालीबंगा, कालीबंगा कौन सा नदी? घग्गर नदी के किनारे। फिर हम लोग देखे धोलावीरा मनहार या मनसार नदी के किनारे में बसा हुआ है। तो इसमें से दो था गुजरात का, बाकी बात पाकिस्तान का। धोलावीरा और लोथल गुजरात में है। बाकी बात एक कालीबंगा राजस्थान में है, बनवाली हरियाणा में है। याद रखिएगा कि बनवाली बनाने वाली चूड़ियां, चूड़ियां का साज कहां से? बनवाली से। तो बनवाली कहां? हरियाणा में है।
कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है और धोलावीरा गुजरात में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो कहाँ पर? तो ये पाकिस्तान में है। इतना याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एनी हाउ सब एग्जाम में पूछता ही पूछता है, तो इसलिए आप लोग का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। आगे देखिए हम लोग अब देखेंगे प्रमुख स्थल जो हम लोग पढ़े, सो उसके बारे में डिटेल पूर्वक जानेंगे कि हड़प्पा में क्या क्या था, वहां से क्या क्या साक्ष्य मिला हुआ है, उस प्रकार से हम लोग एक एक करके देखेंगे सारे स्थल को। हड़प्पा बोलता है यहां से दो पंक्ति में बोलता है अन्नागार का 6 प्रमाण मिला हुआ है। यहां से गेहूं और जौ का प्रमाण मिला है। बोलता है हड़प्पा से गेहूं और जौ का प्रमाण कहां से मिला हुआ है? तो हड़प्पा से। कब्रिस्तान एच का प्रमाण, और बोलता है समाधि R37 का साक्ष्य भी कहां से मिला हुआ है? तो वह हड़प्पा से मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो देखेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ प्रांतों के टीला, प्रांतों के टीला, या बोलता लाशों की समाधि या मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तब बोलता है प्रतीकों का टीला, या तो फिर हम लोग लाशों की समाधि या तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ये पूछता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तब मोहनजोदड़ो को। यहां से बृहद स्नानागार, मोहनजोदड़ो से हम लोग पहले देखे थे बृहद स्नानागार और अन्नागार कहां से मिला हुआ है? बृहद स्नानागार और अन्नागार कहां से? मोहनजोदड़ो से। पुरोहित का बोलता है आवास, सभा भवन, सूती वस्त्र, कांसों की नर्तकी की मूर्तियां, कांसों की नर्तकी की मूर्तियां, अग्निकांड और मलेरिया का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है? तब मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। हम लोग देखें यहां से बोलता है बृहद स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित का आवास, सभा भवन, सूती वस्त्र, कांसे की बोलता है नर्तकी की मूर्तियां, अग्निकांड और मलेरिया का साक्ष्य मिला है कहां से? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। चनहुदड़ो, यहां यह बोलता मोहनजोदड़ो से लगभग 134 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो की दूरी कितना है? तो मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो की दूरी जो है चनहुदड़ो की जो दूरी है कितना किलोमीटर है? 134 किलोमीटर, इतने दूरी पर है। यहां से बोलता झुककर झाकर सांस्कृतिक का प्रमाण, झुककर झाकर सांस्कृतिक का प्रमाण कहां से मिलता है? तो झुककर झाकर सांस्कृतिक का प्रमाण चनहुदड़ो से मिलता है। लिपस्टिक का प्रमाण कहां से मिलता है? चनहुदड़ो से मिलता है। कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए बोलता है मन का कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए का साक्ष्य कहां से? चनहुदड़ो से। मानक उद्योग का प्रमाण कहां से मिलता है? चनहुदड़ो से। अधिकांश मानक का निर्माण सेलखड़ी बोलता है सेलखड़ी से होता था। अधिकांश बोलता है मनका का बोलता है प्रमाण किससे निर्माण किया जाता था? तो सेलखड़ी से किया जाता था। तो हम लोग ये 3 स्थल देखे। हम लोग देखे हड़प्पा सबसे पहले। तो हड़प्पा में हम लोग क्या देखे कि हड़प्पा से बोलता है 2 पंक्ति में अन्नागार का 6 प्रमाण मिला हुआ है। सबसे पहले गेहूं और जौ का प्रमाण हड़प्पा से मिलता है। कब्रिस्तान एच फैक्टर और समाधि R37 का साक्ष्य हड़प्पा से मिलता है। ये चीज हम लोग देख लिए। फिर हम लोग देखे मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। यहां से क्या मिला हुआ है? बृहद स्नानागार, अन्नागार का प्रमाण मिला हुआ है। सभा भवन का मिला हुआ है। सूती वस्त्र का निर्माण का मिला हुआ है। कांसे की नर्तकी का मूर्ति कहां से? तो मोहनजोदड़ो से। फिर सुनिए, बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से, अन्नागार मोहनजोदड़ो से। उसके बाद हम लोग देखे पुरोहितों का आवास कहां से? तो मोहनजोदड़ो से। सभा भवन कहां से? तो मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र का उद्योग कहां से? तो मोहनजोदड़ो से। कांसे के नर्तकी का मूर्ति का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से।
यज्ञकुंड कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। चनहुदड़ो से हम लोग देखते हैं, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो की दूरी कितनी है? 134 किलोमीटर है। और उसके बाद हम लोग देखें झोकर झाकर की संस्कृति का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो चनहुदड़ो से मिलता है। लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से? चनहुदड़ो से मिलता है। फिर कुत्ते के दोबारा बिल्ली का पीछा करता हुआ का प्रमाण कहाँ से? चनहुदड़ो से मिला हुआ है। मनका का उद्योग का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? चनहुदड़ो से मिला हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इतना दूर तक देख लिए, यह सब याद होना चाहिए। यही सब क्वेश्चन पूछता है कि लिपस्टिक का प्रमाण, लिपस्टिक कौन? चनहुदड़ो में लगा था। चनहुदड़ो कहाँ था? पाकिस्तान में। लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से? तो चनहुदड़ो से। कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करता हुआ साक्ष्य कहाँ से मिला? चनहुदड़ो से। ये सब चीजों को याद रखिएगा। लोथल, अब हम लोग देखते हैं कि लोथल से क्या क्या मिला हुआ है। यह एक बंदरगाह नगर है। बोलता है यह क्या है? एक बंदरगाह नगर है। यहां से चावल, फारस की मोहर, मिस्र की मनमी, गोरिल्ला, पंचतंत्र की बोलता चालक लोमड़ी का चित्र, हवन कुंड, चक्की का 2 पट्टा, युगल समाधान का प्रमाण मिला हुआ है। साथ ही बोलता हाथी दांत का पैमाना, मनका तथा गुड़िया उद्योग का साक्ष्य भी मिला हुआ है। समझिए यहाँ पर हम लोग क्या देखे कि लोथल हम लोग कल ही पढ़ चुके थे। लोथल क्या है? एक बंदरगाह है जो कहाँ पर है? गुजरात में है। और लोथल का खोज कब किया गया? 1953 से 1960 में उत्खनन किया गया था। किसने किया था? अभी हम लोग देखिए मजूमदार साहब ने किए थे। तो यहाँ पर यही चीजों को बोला जा रहा है कि चावल का प्रमाण बोलता है फारस की मुहर का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? तो लोथल से मिला हुआ है। पंचतंत्र की बोलता चालाक लोमड़ी का बोलता चित्र कहाँ से मिला हुआ है? तो लोथल से। हवन कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? लोथल से। फिर हम लोग देखे चक्की का 2 बोलता पट्टा कहाँ से मिला हुआ है? तो लोथल से। युगल समाधान का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? लोथल से मिला हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं कि बोलता है साथ ही हाथी का दांत का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? तो हम लोग देखते हैं कहाँ से? लोथल से मिला हुआ है। कालीबंगा बोलता है इसका शाब्दिक अर्थ है बोलता काले रंग की चूड़ियां होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। यहां से जोते हुए खेत बोलता है, यहां से जोते हुए खेत का प्रमाण। हल कुंड बोलता है, हल कुंड, चना और बोलता है सरसों। उत्तम कोटि का जल प्रबंधन, हवन कुंड और अलकृत ईटे का प्रमाण मिला हुआ है। कहाँ से? कालीबंगा से। तो हम लोग देखे थे कालीबंगा कहाँ? हरियाणा में है। तो कालीबंगा से क्या क्या प्रमाण मिलता है? तब बोलता है काले रंग की चूड़ियां, चूड़ी पहनेगा कहाँ पर? कल बताए इससे पहले ही कि काली रंग की चूड़ियां कहाँ से? हरियाणा के कालीबंगा से। फिर हम लोग देखे जोते हुए खेत का साक्ष्य। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जोते हुए खेत का साक्ष्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। चना और सरसों का उत्तम प्रबंध बोलता चना और सरसों उपजाया जाता था, उसका उत्तम प्रबंध किया जाता था कहाँ पर? कालीबंगा में। फिर हम लोग देखे जल प्रबंधन, कल ही पढ़े थे कालीबंगा, जल प्रबंधन कालीबंगा। हवन कुंड और अलंकृत ईटे का प्रमाण, अलंकृत ईटे का प्रमाण और हवन कुंड कहाँ से मिला हुआ है? तो कालीबंगा से। एकदम एनी हाउ याद रखिए। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में है। क्या है? बंदरगाह है। याद रखिए ये सब चीजों को। बनवाली से अब हम लोग देखते हैं, यहां से उत्तम कोटि के जौ, उत्तम कोटि का जौ कहां से मिला हुआ है? बनवाली से। हवन कुंड और मिट्टी का बना हुआ बोलता हल का प्रमाण कहां से मिला हुआ है? देखिए यहां पर अच्छा समझिएगा, जोते हुए खेत का प्रमाण कहां से? कालीबंगा से। लेकिन मिट्टी का बना हुआ हल का प्रमाण, मिट्टी से बनाया गया हल का प्रमाण कहां से? तक बनवाली से मिला हुआ है। धोलावीरा यह एकमात्र बोलता स्थल है जो बोलता 3 भागों में विभाजित है। धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है।
यह बोलता है वर्तमान में बोलता है सबसे बड़ा स्थल है, बोलता है धोलावीरा सबसे बड़ा, वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो धोलावीरा है। यहाँ से बोलता है खेल का बोलता है मैदान, बोलता है यहाँ से बोलता है खेल का मैदान, शतरंज का बोर्ड, हड़प्पा लिपि के बोलता 10 बोलता है बड़े अक्षर, और सबसे उत्तम कोटि का जल प्रबंधन का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? तो धोलावीरा से मिला हुआ है। तो धोलावीरा यहाँ से बोलता है खेल का मैदान, शतरंज का बोर्ड, बोलता है हड़प्पा लिपि के बोलता है 10 बड़े अक्षर, और बोलता है सबसे उत्तम कोटि का जल प्रबंधन का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? धोलावीरा से। अब देखिए एक एक करके फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं कि कौन सा क्या साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं लोथल। लोथल से क्या क्या मिला हुआ है? तो लोथल देखिए एक बंदरगाह था। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ चावल का प्रमाण, फारस के मोहर का प्रमाण, मिस्र की बोलता है मम्मी, यहीं से पंचतंत्र की चालक का प्रमाण, लोमड़ी का चित्र का प्रमाण, हवन कुंड का प्रमाण, और बोलता है चक्की के 2 पट्टा का प्रमाण यहीं से मिला हुआ है। युगल समाधान भी कहाँ से मिला हुआ है? लोथल से ही मिला हुआ है। फिर हम लोग देखें हाथी का दांत का प्रमाण कहाँ से? तो लोथल से ही मिला हुआ है। अब हम लोग देखेंगे बोलता है कालीबंगा से का काले रंग की चूड़ियां कहाँ से? कालीबंगा से मिला हुआ है। फिर हम लोग देखें जोते हुए खेत का साक्ष्य का प्रमाण कहाँ से? कालीबंगा से मिला हुआ है। और अलंकृत ईटे का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? कालीबंगा से मिला हुआ है। बनवाली से हम लोग देखें कि बोलता है मिट्टी का बना हुआ हल का प्रमाण कहाँ से? बनवाली से। बनाने का हल को क्या किया गया? बनाया गया था। किससे? मिट्टी से। तो बनवाली से मिट्टी के द्वारा बनाया गया हल का प्रमाण बनवाली से। धोलावीरा से क्या हुआ है? बोलता है धोलावीरा से क्या मिला हुआ है हम लोग को? तो धोलावीरा से हम लोग जानते हैं कि यहाँ से साक्ष्य जो मिलता है तो बोलता है शतरंज का बोर्ड का प्रमाण यहीं से मिला हुआ है। शतरंज का बोर्ड का प्रमाण और जल प्रबंधन का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो हम लोग को जानते हैं कि ये धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। यह स्थल में देखेंगे दायमाबाद। दायमाबाद के बारे में हम लोग समझते हैं। दायमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। दायमाबाद कहाँ पर? महाराष्ट्र में अवस्थित है। बोलता यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। बोलता वर्तमान समय में यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर है। यहाँ से एक बोलता धातु का रथ, इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला हुआ है। भागवत राव बोलता यह दायमाबाद के बोलता है ठीक ऊपर गुजरात में किम सागर के तट पर अवस्थित है। दायमाबाद से के पहले यह बोलता सबसे दक्षिणी स्थल था। और दायमाबाद से बोलता है पहले ये कैसा स्थल था? दक्षिणी स्थल था। फिर हम लोग देखते हैं मांदा। बोलता है यह कश्मीर के बोलता है अखनूर जिला में अवस्थित है। कहाँ पर? अखनूर जिला में अवस्थित है। जगपति जोशी और बोलता मधुबाला, जगपति जोशी और मधुबाला ने 1982 में इसका बोलता उत्खनन कार्य संपन्न कराया। यह बोलता इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था। अब बोलता है अब एक एक करके देखते हैं कि बोलता है ये दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर कौन था? दायमाबाद था। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहां से बोलता है एक धातु का रथ, बोलता है रथ या तो इक्का गाड़ी का प्रमाण कहां से मिला हुआ है? तो दायमाबाद से मिला हुआ है। भगत राव बोलता है, भगत राव ये बोलता है दायमाबाद के ठीक बोलता है ऊपर गुजरात के किस्म नगर में सागर के तट पर अवस्थित है। किस्म सागर के तट पर कौन? दायमाबाद। भागवत राव बोलता है आगे दायमाबाद के बोलता है सब पहले बोलता है सबसे ये दक्षिणी वाला स्थल था। मांदा हम लोग देखते हैं मांदा ये बोलता है कश्मीर के अखनूर जिला में अवस्थित है। जगपति जोशी और मधुबाला ने 1982 में इसका उत्खनन कार्य संपन्न करवाया और सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर बताया। जैसे हम देखिए ये स्थल है, ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद हम लोग देखें कि दक्षिणी छोर, तो ये हो गया उत्तर
और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। अब क्या कह रहा है कि देखिए मांदा कहाँ पर है, तो उत्तरी छोर में, उत्तर वाला छोर कहाँ है, यहाँ पर मांदा है, मांदा ये उत्तरी वाला छोर में है। दक्षिण वाला स्थल में कौन है, दक्षिण वाला स्थल में ये देखिए, दक्षिण वाला स्थान दायमाबाद, दायमाबाद दक्षिण वाला क्षेत्र में है। इस तरह से यहां पर दर्शाया गया है। सुतकांगे डोर बोलता है, सुतकांगे डोर अब हम लोग देखते हैं, यह पाकिस्तान के बोलता है बलूचिस्तान प्रांत में बोलता है मकरान के तट पर दास्क नदी के किनारे में स्थित है। 1927 में ओरेल स्टाइन के बोलता है नेतृत्व में खुदाई का कार्य किया गया। तो 1927 ईस्वी में ओरेल स्टाइन के बोलता है नेतृत्व में खुदाई का कार्य किया गया। इस सभ्यता का सबसे बोलता पश्चिमी स्थल है, और लोथल के बोलता समान बंदरगाह नगर भी है, और लोथल के समान बंदरगाह नगर भी है। आलमगीरपुर बोलता है यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे में स्थित है। तो आलमगीरपुर क्या था, पूर्वी स्थल था। देखिए ये ऐसे था, हम लोग देखें इधर मांदा था, इधर में हम लोग देखे दायमाबाद था, और ये पूरब वाला साइड में क्या था, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर पूरब वाला क्षेत्र में था। और पश्चिम वाला क्षेत्र में कौन सी, पश्चिम वाला क्षेत्र में क्या था, तो पश्चिम वाला क्षेत्र में हम लोग देखते हैं सुतकांगे डोर था। देखिए इसको हम लोग यहाँ अच्छा से समझते हैं। ये इलाका है, यहाँ हड़प्पा है, उसका उत्तर वाला क्षेत्र में क्या है, मांदा, और दक्षिण वाला क्षेत्र में क्या है, तो दक्षिण वाला क्षेत्र में हम लोग देखें दायमाबाद। उसके बाद हम लोग पूरब वाला क्षेत्र में देखें, पूरब वाला क्षेत्र में क्या देखे, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर पश्चिम वाला क्षेत्र में देखे, पश्चिम वाला क्षेत्र में जो है सो कौन सा स्थल है, तो सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर है, पश्चिम वाला क्षेत्र में सुतकांगे डोर है। इस तरह से हम लोग देखें तो क्या यहाँ बोला कि यह सुतकांगे डोर जो है सो कहाँ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मकरान के तट पर दास्क नदी के किनारे अवस्थित है। 1927 में ओरेन स्टाइन के नेतृत्व में खुदाई का कार्य किया गया। इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, और लोथल का सम्मान बंदरगाह नगर भी है। कौन, सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर पश्चिम वाला है क्षेत्र में है, सब हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम वाला क्षेत्र में, और पश्चिम वाला क्षेत्र में एक बंदरगाह के रूप में भी ये सुतकांगे डोर है। अब हम लोग देखते हैं आलमगीरपुर बोलता है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में यमुना की सहायक नदी, कौन नदी, हिंडन नदी। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, अवस्थित है।
1958 ईस्वी में बोलता सुगदत्त बोलता शर्मा, अगदत्त शर्मा के नेतृत्व में बोलता उत्खनन किया गया। यह सबसे बोलता पूर्वी स्थल है और यहाँ से बोलता उत्थान और पतन का साक्ष्य भी मिलता है। उत्थान कैसे हुआ और पतन का साक्ष्य कहां से मिलता है? आलमगीरपुर से मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं कि यह बोलता गुजरात में बोलता है यह अहमदाबाद के समीप मांदर नदी के किनारे में स्थित है। अहमदाबाद गुजरात के कहां से? मांदर नदी के किनारे रंगपुर स्थित है। रंगपुर का खोजकर्ता कौन था? तो रंगनाथ राव। रंगनाथ राव के निर्देशन अनुसार से 1953 से 1960 के बीच, यहां से क्या दिया? 1953 से 1954 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग वहां क्या देखे? 1960 ईस्वी में खुदाई किया गया था। यहां से धान की भूसी का और जला हुआ ढेर मिला हुआ है। धान का भूसी बहुत सारा जला हुआ है, उसका ढेर कहां से मिला हुआ है? तो रंगपुर से मिला हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखें, इसको याद रखिएगा पूरी तरह से कि ये रंगपुर कहाँ? गुजरात में। गुजरात में क्या है? बंदर, ये गुजरात में है, लेकिन किस नदी के किनारे? तो मांदर नदी के किनारे। इस रंगपुर का खोजकर्ता कौन था? रंगनाथ राव था। इसी के निर्देशानुसार के अनुसार से 1953 से 1954 के बीच में इसका उत्खनन किया गया। और उत्खनन करने के बाद में यहाँ से क्या साक्ष्य मिला? तो धान की भूसी का जला हुआ साक्ष्य मिला है। अब हम लोग देखते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा ये गुजरात में अवस्थित है। इसका उत्खनन कार्य जगपति जोशी ने के नेतृत्व में 1964 से 1967 के बीच में हुआ था। तो सुरकोटदा का बोलता उत्खनन कब किया गया? 1964 से 1967 के बीच में किया गया था। यहाँ से घोड़े के अवशेष मिला हुआ है और यहाँ से घोड़े का अवशेष मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो के बोलता रायन गुंडई नामक जगह से घोड़े का जबड़ा और दांत मिला हुआ है। घोड़ा का जबड़ा और दांत कहाँ से मिला हुआ है? तो सुरकोटदा से मिला हुआ है। ये पूछता है कि घोड़े का बोलता जबड़ा का दांत कहाँ से मिला हुआ है? तो सुरकोटदा से मिला हुआ है। कुनाल बोलता यह हरियाणा के हिसार जिला में अवस्थित है। कुनाल 1968 में सूरजमल के नेतृत्व में खुदाई किया गया है। यहाँ से बोलता चांदी के 2 मुकुट मिला हुआ है। चांदी का 2 मुकुट कुनाल से। चांदी का बोलता सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग ने किया था। और बोलता चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। रोपड़ बोलता इसको रूपनगर भी कहते हैं। यह पंजाब में बोलता सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ किस नदी किनारे? सतलज नदी के किनारे में स्थित है। रोपड़ का खोजकर्ता कौन था? तो नेतृत्वकर्ता तो बोलता Y.D. शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य संपन्न किया गया। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला हुआ है। तो रोपड़ से हम लोग देखते हैं कि मालिक के शव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण कहां से? तो रोपड़ से मिला हुआ है। क्लास में यहीं रोक दीजिए, कुछ गलत है बीच में। तो हम लोग यहाँ तक देखे, ये सब हम लोग सारा चीज देख चुके हैं। अब इसको हम लोग कल रिपीट करेंगे। आज यहीं तक क्लास रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।